इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद भोला सिंह जी। अगर नीट परीक्षा की बात करें, अब सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि एयरफोर्स की भी मदद ली जाएगी, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और सरकार गंभीरता के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में छात्रों के साथ है। और जो हुआ पहले पेपर लीक का मामला, इसमें पूरी तरीके से सरकार आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसको लेके हर व्यवस्था के साथ में, सुरक्षा के साथ में नीट का एग्ज़ाम कराएगी और छात्रों को कोई असुविधा नहीं होगी। इस व्यवस्था को लेके सरकार काम कर रही है। हमारे माननीय मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ में, इस गंभीरता के साथ में इस मामले को लिया है और बच्चों के साथ में, सिंपैथी के साथ में अगले एग्ज़ाम को अच्छे से कराने का संकल्प उन्होंने लिया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी समेत तमाम जो विपक्ष हमलावर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष की हताशा चुनाव में मिली हुई हार की निराशा है। लगातार राहुल गांधी जी सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन 3-3 बार चुनावों के बाद अभी 99 पे उनके सांसद पहुंचे हैं। तो कांग्रेस ने लंबे समय देश में शासन किया है। अब कांग्रेस सत्ता से दूर रहने की वजह से जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है ना, वैसे बिना सत्ता के कांग्रेस तड़प रही है। तो राहुल गांधी जी का सपना जो प्रधानमंत्री बनने का है, मुझे लगता है वो सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का उनका व्यवहार है, जिस तरीके का रवैया उनका देश के, उनके परिवार का, उनकी पार्टी का पहले रहा है, जिस तरीके का व्यवहार वो अभी संसद में करते हैं, तो मुझे लगता है कि देश की जनता पढ़ी लिखी जनता है, सब समझती है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे भरोसा है। जो पिछले 12 साल में उन्होंने जनता में अपना विश्वास बनाया है, विकास किया है और गरीब कल्याण किया है, उसको लेके भाजपा के साथ जनता है, माननीय मोदी जी के साथ जनता है। तो राहुल गांधी जी की आदत ये हो गई है कि कोई भी कार्य हो, अच्छा हो, जैसा भी कार्य हो, उसमें उनको विरोध करना है। अगर धारा 370 हटाई, उसमें भी उन्होंने विरोध किया। महिलाओं के लिए अभी देखा आपने, विशेष सत्र हमारी सरकार ने बुलाया। देश की 50% आबादी जो नारी शक्ति थी, उनको 33% रिजर्वेशन का जो बिल पास किया था, 1.5 मिनट होना था, उनको लागू करना था। लेकिन कांग्रेस ने सारे अपने जो इनके गठबंधन के दल, उनके साथ मिलके विरोध में जाके उन महिलाओं के वोट डाला। अगर ये लोग चाहते इनको विरोध ही करना था तो वॉकआउट कर जाते, तो वो बिल पास हो जाता। लेकिन पता नहीं क्यों इनको गरीबों से दुश्मनी है, महिलाओं से दुश्मनी है, युवाओं से दुश्मनी है और इस तरीके की बातें करते हैं। मतलब वो युवाओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी युवाओं के बारे में सोचा नहीं, जिनकी पार्टी ने, सरकार ने। तो राहुल गांधी जी को कोई अधिकार नहीं है। इसके अंदर देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें सर, तो बिजली संकट एक बड़ी समस्या है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि वो उस पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसा है और कहा है कि दरअसल जो गुजरात मॉडल का ट्रांसफार्मर है वो फूक गया है, इसलिए जनता परेशान है। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा ग्रामीण एरिया है। मैं भी गाँव में जाता हूँ। आज भी इस मौसम में भी, मई के महीने में भी 20 घंटे बिजली गाँव में आज भी आ रही है। आप किसी गाँव में जाके देखिए, मेरा क्षेत्र तो नज़दीक है, आप जाके देखिए यहाँ से, 20 घंटे आपको गाँव में बिजली मिलेगी। और अखिलेश जी के ज़माने में तो पता ही नहीं लगता था कि बिजली कब आई और कब बिजली गई। मतलब खेती के लिए बिजली नहीं मिलती थी, गाँव के लिए तो बहुत बड़ी बात थी मिलना। इनके ट्रांसफ़ार्मर नहीं मिलते थे। ब्लैक में लोग ट्रांसफ़ार्मर खरीदते थे। हमारी सरकार ने पिछले 12 सालों में देश में और 10 सालों में उत्तर प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है और कई नए मतलब बड़े-बड़े ट्रांसफ़ार्मर, नए विद्युत केंद्र, उपकेंद्र और बिजली निर्माण का वो पुरानी जर्जर तारों को हटाना। मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब मैं सांसद बना, तो आज़ादी से लेकर 2014 तक मेरे क्षेत्र के 96 पंचायतें ऐसी थी जहां पर बिजली का खंभा नहीं पहुंचाया था, इतने लंबे शासन के बाद। तो ये सब जो विषय हैं कांग्रेस के और अपने अखिलेश जी के, सिर्फ आरोप लगाना है। सच्चाई बहुत अच्छी है। जितनी व्यवस्था किसान को चाहिए, जितनी अच्छी बिजली इस सरकार में मिली है, किसी सरकार में कभी नहीं मिली। तो बिजली का कोई संकट कहीं नहीं है। ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज ट्रांसफ़ार्मर 24 घंटे के अंदर, जो लोग महीनों लाइन में लगते थे, 10-10 चक्कर लगाते थे जिला हेडक्वार्टर के, आज 24 घंटे में शहरी एरिया में और 48 घंटे में ग्रामीण एरिया में हमारी सरकार वहाँ तक ट्रांसफ़ार्मर पहुँचाने का काम कर रही है। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक नवनिर्माणित पुल गिरने का मामला सामने आया है आंधी तूफान के चलते, क्या कहेंगे?
देखिए पुल निर्माण की जो बात सुन रहे हैं हम आपके माध्यम से, तो निश्चित ही हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। क्यों गिरा है, क्या रीज़न रहे हैं, उसकी जाँच होगी। अगर किसी कोई उसमें गड़बड़ है, तो उसमें कार्रवाई होगी और निश्चित ही, क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार भाजपा की डॉन की है, निश्चित ही अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसको सज़ा मिलना निश्चित है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।